हरियाणा के पवित्र शहर कुरुक्षेत्र में इन दिनों भक्ति, संस्कृति और ज्ञान का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने पूरे क्षेत्र को उत्सव के रंगों से भर दिया है। गीता के सार्वभौमिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाना भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, अमेरिका और कई अन्य देशों से आए प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले रहे हैं। दसवां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अंतर्राष्ट्रीय लोगों के साथ, चिंतकों के साथ, क्राफ्ट्समैन के साथ, बल्कि हम विदेशों में जाकर भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाते आए हैं। मध्य प्रदेश हमारा पार्टनर स्टेट इस बार रहने वाला है और उनका एक बहुत भव्य पवेलियन, जिसमें उनके क्राफ्ट का, खान पान का और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक बहुत अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ हरियाणा पवेलियन, जो हरियाणा की संस्कृति, कला को भी प्रदर्शित करने वाला, जिसमें खास तौर पे स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारी कलाकृतियों का प्रदर्शन इसमें करना है। कुरुक्षेत्र का ये महोत्सव सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि विश्व शांति, आध्यात्मिक एकता और भारतीय संस्कृति का बड़ा मंच बन चुका है। क्योंकि ये 18 दिन का होता है, इसलिए हम 18 अध्याय गीता के हैं जी। उसी के हिसाब से हम इसमें 18 एलिमेंट लेते हैं जी। तो कुछ इसमें बड़े मुख्य बिंदु रहते हैं, जैसे इसमें सेमिनार रहते हैं। बहुत बड़ा सेमिनार हम 24 तारीख को करेंगे जी। और मुझे बताते बड़ा खुशी हो रही है कि सेमिनार में लगभग MA के माध्यम से 21 स्कॉलर इस बार अलग अलग देशों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गीता का संदेश पूरे मानव समाज को दिशा देता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान से जीवन को सार्थक बनाना। हमारे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के लिए, कर्म के लिए प्रेरित किया था, वैसे ही आज के समय में भी इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत महत्व है कि आम जनता, आम लोग अपने धर्म को पहचाने, अपने कर्म को पहचाने, सनातन के महत्व को पहचाने और इस धर्म के मार्ग पर, इस कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए गीता जयंती के इस महोत्सव में आएं और इसका आनंद लें। मैं तो हर साल बड़ा बेसब्री से इंतजार करती हूँ कि कब गीता जयंती आएगी और कब मैं जाऊँगी। बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। गीता जयंती तो हमारा तो यहीं जन्म है हमारा जी जी। हम तो इसी भूमि में जन्मे हैं जी जी। ये तो हमारी संस्कृति है जी। इसका हमें सम्मान करना हमारा कर्तव्य है जी। गीता पढ़ता हूँ रोज 2 बार। हमें पूरे साल भर इंतजार रहता है गीता जयंती का, क्योंकि यही हमारी एक कुरुक्षेत्र की रौनक है जो साल बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। और जितने दिन गीता जयंती रहती है हम डेली आते हैं। एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। और मैं बैक टू बैक सेकेंड डे आई हूँ गीता जयंती में। हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे किस किस टाइप के डांसेस होते हैं। काफ़ी अच्छा मनमोहक है, लोगों के लिए विशेष हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। प्रबंधक की बात की जाए पुलिस की तरफ से या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, फैमिली के साथ आ सकते हैं। पूरा वर्ष जो है हम इंतज़ार करते हैं इस गीता जयंती का। यहाँ पर जो है बहुत जगह जगह से लोग आते हैं, दुकानें अपनी लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ पर जो है उनको काफ़ी अच्छा व्यापार मिलेगा और मिलता भी है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सूचना और प्रसारण केंद्र में हम पहुँचे हैं। मेले में जो भी श्रद्धालु या मेले में पहुँचते हैं तो उनका कोई सामान खो जाता है, कोई चाबी गुम हो जाती है या कोई छोटे बच्चे गुम हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पे लाया जाता है और उनके हम अनाउंसमेंट करते हैं, उनका हुलिया बताते हैं और ये हमारा काम ऐसे चलता रहता है। स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को जांचने के लिए आज हम पहुंचे हैं डायल 112 में। सर, हमारी जो सरकार ने यहाँ पे हमारे लिए जो फैसिलिटी और पब्लिक के लिए जो फैसिलिटी दी गई है, सामने अब इमरजेंसी बूथ लगाया हुआ है और अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो एम्बुलेंस अवेलेबल की गई है और एम्बुलेंस नज़दीक अपना LNJP हॉस्पिटल है तो वहाँ पे उसको ज़्यादा फर्स्ट एड दी जा चुकी है। और मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हमें अपना सूचना प्रसारण केंद्र में अपना नंबर दिया हुआ है और वहाँ पे नंबर वो डायल करें, हम तुरंत वहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है। गीता की सीख सभी देशों के लोगों को जोड़ती है।
अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार हमने सुरक्षा व्यवस्था पूरी कायम की हुई है। हमने 1200 पुलिस पर्सनल के करीब फोर्स लगाई गई है, जिसमें हमारे ब्रह्म सरोवर जो तीर्थ है, ये जो मेला है, इसको हमने 8 सेक्टरों में डिवाइड किया है, जिसमें हर सेक्टर का हमने इंचार्ज डीएसपी सतर को जिम्मेवारी दी है। महोत्सव में गीता प्रवचन, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, योग सत्र, देश विदेशी सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प मेला और सरस मेला लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। सरस और क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर लगा हुआ है और देश और विदेश के जो कलाकार हैं हमारे बीच पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथ हैं जम्मू और कश्मीर से अपने उत्पाद यहां पर लेकर पहुंचे हैं। हमारा पूरा यहाँ होता है कश्मीर क्राफ्ट, जो भी है सूट है, साड़ी है, शॉल है, स्टॉल्स है। हाँ, हर कोई वैरायटी है। आपके शॉल और स्टॉल की क्या विशेषता है? खासियत ये सर, हम बनाते हैं ये सर, हमारा ये नीडल वर्क होता है सोजनी से, सोजनी होता है हमारा, ये नीडल से बनता है, और कानी शाल होता है वो कानी वर्क पे बनता है। जी मेरे पास पंजाबी जूती का स्टॉक है सारा, ठीक है, हैंडमेड है, सारा ही हैंडवर्क है। मैं गुजरात मोरबी से आया हुआ हूँ और हमारा ये प्रोडक्ट गुजराती भी है, और कुशन कवर, बेडशीट, दीवान, सोफ़ा सब वैरायटी लेके हम आए हैं गुजरात से यहाँ पर। और कुरुक्षेत्र के अंदर इतना अच्छा रहता है हमारा पास कि पूछो मत, हम आने के लिए यहाँ पर हर साल तरसते हैं। हम पटियाला से आए हैं, जो ये पद्मश्री अवार्ड है मेरी मदद लगती हैं, तो इन्होंने जी बच्चों को काम बहुत सिखाया है, तो सारा काम इनका हाथ का काम किया हुआ है। हाँ जी, बाकी इनके वो सफाई, आज वगैरह देख लो, हाँ काम में कितनी सफाई है, आप सफाई बहुत काम में, इसलिए इनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको। ब्रह्म सरोवर के किनारे शाम की आरती और दीपदान का मनोहारी दृश्य हर आगंतुक के लिए यादगार बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ाता है, बल्कि स्थानीय कलाकारों, कारीगरों और व्यवसायों के लिए बड़ा अवसर बन चुका है।
सरस और क्राफ्ट मेले के अंदर हम हैं और हमारे साथ जो बीन सपेरा की टीम हमारे बीच में है दर्शकों के मनोरंजन के लिए। ये हमारा जो है पुराना संस्कृति प्रोग्राम है जी। तो हमारे ये तो गुरुओं से मिला हुआ है, गुरु गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मच्छंद्रनाथ, गुरुओं से मिला हुआ है। ये जो बीन का बाजा है ये काफ़ी पुराना है और कहते हैं ना कि सपेरा और सांप है, ये हजारों सालों से मेल है सपेरे और सांप का। सरकार ने सांप तो बंद कर दिया, बाकी जो हम जैसे प्रोग्राम कोई अपना उत्सव मिलता है, गीता जयंती है, रत्नावली है, कई सूरजकुंड मेला है जैसे, इनमें सरकार हमारे को बुलाती है। हमारे साथ है पलवल से आई हुई नंगाड़ा पार्टी और ये लगातार 3 दिन से हमारे श्रद्धालुओं का मनोरंजन कर रहे हैं। लेजर शो लाइट साउंड के जरिए भागवत ज्ञान एवं गीता उपदेशों की चित्रात्मक अद्भुत प्रस्तुति ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 को एक अलग आयाम प्रदान करते हुए उसकी विशिष्टता को रेखांकित किया है। रहे दंडवत सर्वनमन पर हरि कोपमय गर्जित घन, सारी सृष्टि दाह गई, हरि मुख में सब कुछ समा गया, था विश्व यहीं अब कहाँ गया। हरि मुख भक्षण को आतुर था, मुख एक नहीं शतकोटि मुख, प्रत्येक पार्थ के ही सम्मुख ये युग रूप था जो दर्शित, थे लोक त्रय कंपित कंपित, विकराल रूप जो दिखलाया, गुरकेश देख
ना पाया। रूप धरो वही जो प्रिय है, हर शब्द तुम्हारा अनुनीय है। बोले प्रभु उठकर युद्ध करो, निज स्वधर्म को सिद्ध करो, नहीं समर तेरा ये मेरा है, कर्तव्य कर्म बस तेरा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 से उत्सव का अद्भुत नज़ारा अब अविश्वसनीय अनुभूति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था। जब आर्यों के इसी उत्तर वेदी ब्रह्म वेदी आर्याना में पौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। ये सब हमें एक भी हुई आज एक नारी के अपमान को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा। हे सखा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, कोई बचा सकता है लाज अपनी इस सखी की। क्यों आलिंगन को वीरों की ललक ललक, सेना की तड़क भड़क, ललकारे चहक चहक, तूने हो गर्व से जो जीत दिखे झलक झलक झलक, रज सेना धमक 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 धमक, अग्नियस्त्र धधक 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 धधक। जय 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 कौरव कहीं पांडव जय घोष ध्वज, जय 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 कौरव कहीं पांडव जय घोष ध्वज, जय 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 कौरव कहीं पांडव जय घोष ध्वज। जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी है। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। गायब मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीन बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। देखते देखते श्री कृष्ण बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख, असंख्य चेहरे, अनगिनत हाथ हो गए जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता, भगवान, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा न थे जो उनमें विद्यमान न हो। वो अनादि अनंत अखंड अचेत अवेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था। वही कौन घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी।